कि क्या 5G टेस्टिंग के कारण आई है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी है इस बात को जानने के लिए लोगों के अंदर, तो मैं आपके साथ में पूरा फैक्ट चेक करने वाला हूं इस बात का, और ये आपको बताने वाला हूं कि दुनिया भर के क्या क्या डॉक्टर्स क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, यूनेस्को यूनिसेफ क्या कहता है, WHO क्या कहता है, भारत सरकार क्या कहती है। तो हर एक बात को, और फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा रीजनिंग और लॉजिक भी लगाएंगे, और उसके बाद में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा है। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जहां से हम इस न्यूज को लेकर के आए हैं, तो PIB के थ्रू फैक्ट चेक करके एक ट्विटर अकाउंट चलाया जाता है जिसमें लिखा गया है कि 5G की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कैसे मान लें कि ऐसा है या नहीं है। देखिए क्या होता है ना साथियों, पूरी दुनिया के अंदर एक थ्योरी होती है जिसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब है जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, उसके पीछे कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दो। और ये ऐसा बहुत बार हुआ है, जिन चीजों को कभी कोई जवाब नहीं मिला, जैसे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का देहांत कैसे हुआ, ये आज तक एक थ्योरी है। यानी इसके बारे में केवल विचार किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, मनगढ़ंत, और उसमें कुछ ऐसा तथ्य डाल दो जिसमें कि सामने वाला विश्वास करने को मजबूर हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कैसे हुई, ये सब कॉन्स्पिरेसी कहलाती हैं। वास्तविकता में इनका जो ओरिजिन है, ना तो ओरिजिनेटर का पता होता, ना इससे ये समझ में आता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी बातें आने से लोगों को लगता है कि उन्हें कोई जवाब मिल गया है, जैसे हाल ही में कोरोना के साथ हुआ। कोरोना जिस गति से फैल रहा है, जिस गति से वो इस समय लोगों के बीच में प्रसारित हो रहा है, जितने सारे लोगों को उसने अपना काल का ग्रास बनाया है, उससे लोगों को लग रहा है कि इतना आसानी से कोरोना नहीं फैल सकता। घर के अंदर है तो लोग उसको कोरोना कैसे हो जाएगा, जो कहीं किसी से मिलने गया ही नहीं उसे कोरोना कैसे हो जाएगा। तो वो सवाल ढूंढने बैठता है, और उस समय सबसे जल्दी जो चीज सेट बैठती है वो होती है भ्रम, वो होती है फेक न्यूज, वो होती है ऐसी मिथ्या धारणा जो कि दिमाग को एकदम सटीक हिट कर देती है, और उसी को कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं, अब इनका थोड़ा सा हम रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ी तथ्य आपके सामने फैक्ट चेक कर लेते हैं, और आपके सामने जो काम मैं करने जा रहा हूं, अंत में मैं आपको वो प्रक्रिया बताऊंगा जिसके माध्यम से मैंने किया। आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई न्यूज सही है या गलत है ये कैसे चेक करेंगे, एंड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज सुनते हैं, वो क्या है साथियों। वर्ष 2018 की बात है, और 2018 में क्या हुआ था कि दिसंबर 2018 के अंदर मेरे प्यारे साथियों, नीदरलैंड जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है, जो कि बेनालक्स कंट्री कहलाता है यूरोप के अंदर, वहां पर 2018 में लगभग 300 पक्षी जो हैं वो मर गए थे। 300 पक्षी मरने के पीछे नीदरलैंड ने कहा कि कहीं इसके पीछे, और देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क लगा आता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रूवन हो गया है, बस लोगों ने कह दिया। क्या कह दिया कि 5G टेस्टिंग के कारण ऐसा हुआ। क्या हुआ कि 5G टेस्टिंग के कारण पक्षियों की मौत हो गई, ऐसा नीदरलैंड के अखबारों ने कोट कर दिया। लेकिन इसके पीछे कोई कहानी या कोई प्रामाणिक आधार नहीं था। अब ये कोट किया गया, क्वेश्चन मार्क था, और ये लिखा, while it is true that a large number of birds died in Hague, the claim about the 5G experiment is false। लेकिन भारत की मीडिया ने ये 5G एक्सपेरिमेंट की वजह से 300 पक्षी मर गए, इस न्यूज में लगे हुए इस क्वेश्चन मार्क को नहीं देखा। और देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई भी थंबनेल हो, वो सबसे ज्यादा व्यू कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है ताकि लोगों तक वो बात पहुंचा सके। बस इतना सा ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये किसी ने देखा नहीं, और यहीं से पढ़ करके ये न्यूज निकाल दी गई, और भारत के कई समाचार पत्रों ने इस बात को प्रकाशित कर दिया कि नीदरलैंड में प्रूव हो गया है कि 5G की वजह से पक्षियों की मौत हुई। सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर बता भी देता हूं, दुनिया में 5G इंटरनेट जो सुविधा है, इसका विकास शुरू ही 2018 में हुआ था। 2018 में इसका विकास शुरू हुआ था, और उसी के समय लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा करके यह न्यूज प्रसारित कर दी, जबकि उसकी रिसर्च में लिखा हुआ था कि यहां पर जो ये न्यूज प्रसारित की जा रही है ये फर्जी है। लेकिन फिर भी हेडलाइन को इतना कॉपी किया गया कि भारत में इसके ऊपर एक फिल्म बन गई। भारत में इसके ऊपर एक फिल्म बन गई, और आपको मालूम होगा 2018 में
रजनीकांत के द्वारा, अक्षय कुमार और रजनीकांत के द्वारा मेरे प्यारे साथियों 2.0 नामक एक फिल्म आई भारतीय सिनेमा के अंदर, जो कि एक साईफाई फिल्म थी। और उस फिल्म के अंदर ये पक्षीराज बने थे अक्षय कुमार, और इन्होंने बकायदा इस चीज को लोगों के मन मस्तिष्क में स्थापित करने का प्रयास किया कि भाई किस प्रकार से कोरोना वायरस, माफी चाह रहा हूं, पक्षियों की मौत 5G इंटरनेट से हो रही है या इंटरनेट की वजह से हो रही है। यानी पहले तो एक फेक न्यूज, उसके ऊपर बनी एक फिल्म, उस फिल्म ने लोगों के मन में विद प्रैक्टिकल ये बात बता दी। और पिक्चरों के अंदर जो बातें बताई जाती हैं वो एक प्रकार से लोगों को अपना एक बिलीफ सेंड करने के लिए बनाई जाती हैं, सच्चाई और उससे परे इस बात को समझाने के लिए ये बनाई जाती हैं। अच्छा, अब क्या होता है, इस बात का फर्क क्या निकला? अब आप इधर देखिए, Will bird die as shown in 2.0? India media falls for fake news from the Netherlands. मतलब हमारा जो मीडिया है इस फेक न्यूज को इतना प्रसारित कर दिया। आप यहां पर देख सकते हैं, ये न्यूज की कटिंग है 2018 की। 2018 को भारत का एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है जी न्यूज, उसने बकायदा इस चीज को अपने यहां पर बकायदा ट्वीट किया। और क्या ट्वीट किया? सच साबित हुआ अक्षय कुमार की 2.0 का खतरा, नीदरलैंड में 5G से गई सैकड़ों पक्षियों की जान। यानी इंडियन मीडिया में यही नहीं, जितने भी हिंदी न्यूज मीडिया वाले हैं, उन्होंने इन दो चीजों को कोरिलेट कर दिया कि अक्षय कुमार के द्वारा बताई गई जो बातें हैं फिल्म में, मतलब वहां लगा क्वेश्चन मार्क। सोचिए, वो केवल हटाया नहीं, और 2.0 फिल्म के अंदर जो बात है वो बात उस फर्जी न्यूज की वजह से इंडियन मीडिया ने एज इट इज ले ली और यह मान लिया, लोगों के बीच में यह न्यूज प्रसारित कर दी कि इंटरनेट की वजह से पक्षियों की मौत हो रही है। अच्छी बात है, यह सब चल ही रहा था। इस बीच में अभी तक कोरोना की एंट्री नहीं हुई थी। यह न्यूज तो बकायदा दिसंबर 2018 में बहुत अच्छे से परिपक्व हो गई थी, लेकिन पक्षी मरने से लोगों के सेंटिमेंट्स इतने प्रभावित नहीं होते। लोगों ने इस बात को ध्यान से भी नहीं देखा, लेकिन जब कोरोना की बारी आई तो रिलेट किया गया कि कोरोना प्रसारित किससे हुआ। लोगों ने न्यूज प्रसारित करी कि कोरोना चमगादड़ की वजह से फैला है, चमगादड़ की वजह से। और अभी तक यह बात प्रूवन वास्तविकता में नहीं है कि कोरोना का ओरिजिन हुआ किससे है, लेकिन हां, बैट से यानी चमगादड़ से फैलने की बात प्रसारित की गई। तो लोगों ने पुरानी न्यूज खोल खोल के निकालना शुरू किया कि देखो, उस समय पक्षियों की मौत हुई थी, उन्हीं पक्षियों ने आगे चल करके इंसानों को, क्योंकि लोगों ने चमगादड़ का सूप पिया है, जिसकी वजह से इंसानों में जो है वो कोरोना वायरस आ गया। ये पूरी कहानी बनाई गई। इस पूरी प्रकार से एक कहानी सोशल मीडिया पर सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, मैंने आपको ओरिजिन से बताया, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जहां पर यह डिक्लेयर किया गया था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, वो फर्जी खबर फैलते 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 किस प्रकार से एक बिलीफ में कन्वर्ट हो गई कि पक्षियों की वजह से 5G नेटवर्क के कारण कोरोना इंसानों में फैल रहा है। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी कहानी चली रही थी। अब हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल, और ऐसा सोचने वाले केवल आप ही नहीं हैं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको जान के बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के अंदर तो इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि वहां के लोगों ने तो 5G इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां जो इंस्टॉलेशन का कार्य कर रही थी 2020 में, उनकी ठुकाई पिटाई कर दी। मोबाइल फोन तोड़ दिए गए कि ये 5G इंटरनेट फैलाएंगे, इनकी वजह से बीमारी फैलती है, क्योंकि 2020 कोरोना का काल था। तो 2020 में ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऐसे कारनामे किए कि भाई ये 5G फोन की टेस्टिंग तोड़ो, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी न्यूज बेबुनियाद है। अब ये बेबुनियाद क्यों है, मैं आपको इसके पीछे का तर्क देता हूं। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, और गार्जियन नामक एक अखबार ने तो बकायदा यूट्यूब को इसका जिम्मेदार भी ठहराया है कि यूट्यूब और फेसबुक पर इस प्रकार की फर्जी न्यूज़ें फैलाई जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब लोगों को बिलीफ होने लग जाता है कि ऐसा हो रहा है। एक बहुत ही लॉजिकल बात करता हूं, चलिए मैं सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको लगता है, मतलब हम रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से पूछ रहे हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग कहती है कि यदि कोरोना 5G नेटवर्क की टेस्टिंग से फैल रहा है,
तो अफ्रीका के बहुत सारे देश जहां 5G तो छोड़ो, अभी प्रॉपर तरीके से 2G भी नहीं पहुंचा हुआ है। अफ्रीका के बहुत सारे देश जहां पर अभी प्रॉपर तरीके से 2G भी नहीं पहुंचा हुआ है, वहां कोरोना कैसे पहुंच गया? अपन लोग थोड़ा तो साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज कर सकते हैं ना, कि भाई अगर हम लोग 5G को ही जिम्मेदार मानते हैं एक बार के लिए, मैं मतलब ये मानता हूं कि चलिए एक बार आपका तर्क सही है, तो हम अब वितर्क करते हैं। वितर्क ये कि जब 5G नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अफ्रीका के बहुत सारे देश, कॉन्गो रिपब्लिक जैसे देश जो हैं, जिनमें कोरोना के खूब भर भर के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन वहां तो 2G नेटवर्क भी नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 इस तरह से खलास होता है। दूसरी बात, मेरे प्यारे साथियों, जो 5G नेटवर्क हो या कोई सा भी नेटवर्क हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर केवल मॉड्यूलेशन के माध्यम से आपकी सूचनाएं लेपित की जा सकती हैं, इन पर वायरस लेप नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो यह वायरस केवल लंग्स को ही कैसे प्रभावित करता? लंग्स में, यानी अगर एक बार के लिए मैं यह मान के चलता हूं, दूसरा तर्क देते हैं, उस तर्क के आधार पर बात करते हैं, 5G जहां नहीं है वहां भी कोरोना है। दूसरा, 5G है तो क्या आप 5G जो फोन यूज करते हैं उसको सूंघते हैं क्या? कि फोन आया, पहले लंबी सांस ली, उसके बाद बोला हाँ भाई साहब क्या बात है आप बताइए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर होना भी चाहिए था तो क्या होना चाहिए था? आपके दिमाग संबंधी कोई परेशानी होनी चाहिए थी, आपको सोचने संबंधी कोई बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट होना चाहिए था, आपके ट्यूमर्स हो जानी चाहिए थी। यह वायरस जहां श्वसन के माध्यम से चीजें पहुंचती हैं, लंग्स में कैसे पहुंच सकता है? कॉमन सेंस यहां पर यूज करिए, है ना? तो सिंपल सी बात है कि यह केवल और केवल एक फेक न्यूज है, और इस फेक न्यूज को मतलब आप लोगों को ही नहीं परेशानी हुई, WHO को भी इस फेक न्यूज से प्रभावित हुआ, और WHO ने खुद इसके बारे में एक वीडियो खुद की वेबसाइट पर डाला है। आप जाकर उसे देखिए। ये WHO की वेबसाइट पर डाला हुआ वीडियो है। वायरसेस कैन नॉट ट्रेवल ऑन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होती हैं उन पर वायरस ट्रेवल नहीं कर सकता है, और मोबाइल नेटवर्क के थ्रू वायरस ट्रेवल नहीं कर सकता है। ऐसी अभी तक, मतलब WHO, मैं तो वीडियो बना सो रहा हूं, WHO भी वीडियो बना चुका है इसके ऊपर, कि भाई बात ऐसी है कि ये नहीं फैलता है मोबाइल नेटवर्क से और रेडियो वेव से। जब हम लोग ये कहते हैं कि हवा से वायरस फैल रहा है, तो वो हवा भी वो हवा नहीं है जो सिंपल चल रही है। वो हवा वो है जो कि निकली है किसी के छींकने से, जो निकली है किसी के खांसने से। उसमें जो ड्रॉपलेट्स थी, जो भारी ड्रॉपलेट्स थी वो गिर गई, जो हल्की ड्रॉपलेट्स थी वो उड़कर के बहुत दूर तक उसको लेकर चली गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हवा के अंदर बस अब तो हर हवा में कोरोना घूम रहा है, ऐसा कतई नहीं है। जो छींक रहे हैं, जो खांस रहे हैं, जिनके सामने मास्क लगा रखा है, वो लोग सुरक्षित हैं। क्या कारण है कि मास्क लगाने से व्यक्ति बच जा रहा है? उसके पीछे भी लॉजिक है कि यह नाक के माध्यम से, श्वसन संबंधी क्रिया के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। WHO ने खुद इसके बारे में एक YouTube पर वीडियो बना के डाला हुआ है। अब थोड़ा व्यू इनका भी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? WHO की बात है। इसी प्रकार से मतलब इन्होंने बकायदा क्लियर किया है कि वायरसेस कैन नॉट ट्रेवल। डन। अच्छा, ऐसा ही नहीं मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका के भी जो नेशनल बायोलॉजिकल सेंटर है, मतलब इसमें देखिए बकायदा WHO ने यहां लिखा है 5G मोबाइल नेटवर्क डू नॉट स्प्रेड कोविड-19, ये WHO ने क्लियर किया है। नंबर 1 बात। इसके अलावा यूनिसेफ ने भी ये लाइन अपनी तरफ से क्लियर की है। तो मैं आपके सामने जो न्यूज लेके आया हूं, ये पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है, फैक्ट्स के साथ लेके आया हूं। यूनिसेफ ने भी कहा है द मिस इंफॉर्मेशन विच इज स्टिल सर्क्यूलेटिंग, कि यूनिसेफ, इसने रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि लोग जो 5G के कारण बात बता रहे हैं, उनका कहना है कि लोगों को ये मार रहा है, इसकी वजह से वायरस फैल रहे हैं, ये फर्जी न्यूज है। ये यूनिसेफ ने भी क्लियर किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? भारत की PIB जो फैक्ट चेक है, उसने भी ये बात बताई है कि ये बात पूरी तरह भ्रामक है कि 5G की वजह से ये चीज फैल रही है। तो आप भी रीजनिंग के माध्यम से ये बात समझ सकते हैं कि ये न्यूज प्रॉपर तरीके से फेक है। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि अगर कोई कोरोना से बच रहा है तो वो मास्क लगा के कैसे बच रहा है? आप फोन कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, आपके कान से और आंख से क्यों नहीं फैल रहा? इंसान कान और आंख ढक के क्यों नहीं घूम रहा है? अगर ऐसा कुछ हो, लॉजिकली अगर हम सोचें तो रेडिएशंस को
केवल सांस की जरूरत नहीं होती, रेडिएशन तो स्किन के थ्रू भी इंपैक्ट डालती हैं, है ना। तो थोड़ा लॉजिकल हो जाइए और ऐसी फेक न्यूज को प्रसारित होने से रोकिए। सबको तर्कों के आधार पर जवाब दीजिए। तर्क यानी कि आप एक दूसरे से जब संवाद करें तो इस प्रकार से करें कि लोगों को भी लगे कि हां, इस न्यूज के पीछे की सच्चाई जो है वो हमेशा जान लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपके साथ यह शेयर करना चाहता हूं। हम लोग करें क्या सर? ऐसी न्यूज आए दिन कोई ना कोई अफवाह बन के आ जाती है। तो सबसे पहली चीज जो है ना मेरे प्यारे साथियों, आप ऐसी न्यूज को प्रसारित होने से कैसे रोक सकते हैं और कैसे जांच सकते हैं, जो मैंने किया, अब वो तरीका जान लीजिए। देखिए, कभी भी कोई फेक न्यूज हो जो आपको लगे, तो उससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या है? आप सबसे पहले यह देखें कि इस न्यूज को प्रसारित कहां से किया गया है। आपके पास अगर कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, कोई न्यूज आई, तो उसमें सबसे पहले सोर्स तलाशिए। सोर्स में, अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पक्षियों के मरने की खबर अगर भारतीय मीडिया ने छाप दी कि भाई ऐसा हो रहा है, नीदरलैंड में ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जब नीदरलैंड में ऐसा हुआ है तो नीदरलैंड के समाचार पत्रों में तो होगा ना। इतना हम गूगल से कर सकते हैं। तो हमें क्या डालना है? हमें बस इतना डालना है, बर्ड डेथ इन नीदरलैंड, ईयर मेंशन कर दो, ईयर 2018। जितनी भी रिलेवेंट न्यूज है नीदरलैंड के समाचार पत्रों की, वो निकल के आ जाएंगी। आपका एकदम फैक्ट चेक हो जाएगा कि ये फर्जी न्यूज है या नहीं है। आ गई बात समझ में? दूसरा आप क्या कर सकते हैं, चेक दी ऑथर, लिखने वाला कौन है। कोई ऐसे ही बस मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहा है, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड आ रहा है, या फिर कोई समझदार प्राणी है जिसने आपको भेजा है, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, या फिर कोई भारत सरकार के अंदर कोई अच्छे पद पर बैठा व्यक्ति है जिसने आपके लिए साइंटिफिकली, यूनिसेफ है, WHO है, कौन बोल रहा है, तो उस चीज को चेक करिए। फिर डेट चेक करिए। 2018 की बात अगर प्रभावित करने वाली थी तो 2018 में ही कर ली होती, 2020 में तांडव क्यों फैलाई। तीसरा, इसके बाद में फिर आप यह देखिए आपको कैसी चीजें प्रभावित करती हैं, आपका बायस किस तरफ है, आपको कौन सी चीज खुशी देती है। अगर मैं आपको यह बता दूं या प्रूव कर दूं इस बात को कि देखो 5G की वजह से ऐसा हो रहा है, आप सोच के बैठे थे, तो आपको वैसी ही न्यूज बहुत मोटिवेट करने वाली लगती हैं कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल, जैसे होता है ना, कई बार विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं सर मैं कैरियर ऑप्शन में क्या चूज करूं, तो मैं उनको उनकी सी बात बोल देता हूं, तो उन्हें लगता है गुरुजी कितने अच्छे हैं यार, मतलब गुरुजी ने वही बात कैसे पहचान ली जो मेरे अंदर है। मैं उनके लिए मतलब बड़ा आदमी हो जाता हूं कि यार सर ने तो बहुत बढ़िया बात। ऐसा नहीं है, आपका बायस था कि मैं ऐसी बात बोलूं, आपको अच्छी लग गई, है ना। तो ये चीज पहचानिए, आप सुनना क्या चाह रहे थे, आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां इधर उधर से करिए। सपोर्टिंग हम लोग जब भी आपके पास कोई न्यूज लेके आते हैं, हम इन सारे फैक्ट्स को फॉलो करते हैं, हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, चेक करते हैं आप तक आने के लिए कि ये घटना कहां से ओरिजिन हुई, सोर्स क्या है। उम्मीद है आप सभी साथियों को अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि आप अपने आप को और अपने परिवारजनों को इन फर्जी बातों से सुरक्षित रख लेंगे। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि कोरोना, अगर आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अल्टीमेटली आप सकारात्मक रहें। अगर कोरोना हो भी जाता है तो आप अपनी इच्छा शक्ति से, आप अपनी विल पावर से और सरकार की बताई हुई जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करते हुए कोरोना को हरा सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी जरूरी जानकारियां मिल गई होंगी। जैसा भी आपको यह सेशन लगा हो जरूर बताएं, और अपने सभी जानने वालों से इस सेशन को शेयर करें। थैंक यू सो मच।